जय श्री कृष्ण साथियों, हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरा नाम है सुषमा और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा 2005 का हल प्रश्न पत्र या व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, जो कि 2005 का है पीजीटी हिंदी। और पीजीटी और टीजीटी में के प्रश्न तो लगभग एक ही जैसे आते हैं, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। तो अभी परीक्षाएं होने वाली हैं 2025 में, तो उस हिसाब से हम लोग को पहले से तैयारी कर कर चलना चाहिए। और यह है शिल्पी का प्रवक्ता चयन परीक्षा व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, शिल्पी पब्लिकेशन इलाहाबाद। तो इसमें 2005 का जो है हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। इसके पहले 2004 तक हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है? तो इसके उत्तर है वियोगी हरि। और इन्होंने वियोगी हरि की रचना वीर सतसई पर 1928 ईस्वी में हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। और यह दोहों में लिखा गया वीर सतसई बृहत काव्य है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त वियोगी जी की रचना है प्रेमांजलि, बरखा की गूंज, चरखा स्रोत, प्रेम शतक, असहयोग बीड़ा, मेरा जीवन प्रवाह, तरंगिणी आदि। अगला प्रश्न है, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या है? तो उड्डयनम का संधि विच्छेद है उत्तधन डयनम। उत्तधन डयनम यह व्यंजन संधि है। इसका सूत्र है श्रुत्व श्रुटनाष्टु, इसे अस्तोषनाष्टु भी कह सकते हैं। और एक इसी का उदाहरण तत् धन टीका तट्टिका, रामस धन टीकते रामस टीकते। अगला प्रश्न है, अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति का बहुवचन में रूप हो गया। अमुभ्य, अमुस्या, अमुह, अमुया। रूप होगा पहला अदस। वह शब्द स्त्रीलिंग के पंचमी विभक्ति के अमुभ्य, अदस का जो वह है वह पहला अमुभ्य होगा। अदस वह स्त्रीलिंग शब्द पंचमी विभक्ति के बहुवचन के रूप में होता है, अमुभ्य। भारत इत्यादि में अदस भी एक है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसके पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है आगमिष्यत पतिका। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न सट्टक है। तो सट्टक क्या है? एक प्रकार की नाटिका है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ कर्पूर मंजरी नाटिका नहीं अपितु सट्टक है। नाट्य शास्त्र में ग्रंथों में 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं, उनमें सट्टक भी एक प्रकार का उपरूपक होता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है? तो हम हस्मत है कृष्णा सोबती द्वारा। अगला प्रश्न, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं? तो इसके निबंधकार जो क्या है पंडित धर्मवीर भारती हैं। और निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य कृतियां अंधायुग, दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं, 7 गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, चांद और टूटे हुए लोग, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, नदी प्यासी थी आदि। अगला प्रश्न है, अलंकेश का परिवाची शब्द। अलंकेश का परिवाची क्या है? अलंकेश का कुबेर। अगला प्रश्न है, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा? तो नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन रूप होगा अनयः। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। पहला लिखा गया 1969 में, दूसरा 1972 में, तीसरा 1976 में। अगला प्रश्न है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, गांव के चारों ओर जल है, इसका सही अनुवाद क्या है? तो इसका सही अनुवाद है पहला, ग्रामम परितः जलम अस्ति।
गांव के चारों ओर जल, इसका अनुवाद है ग्रामम परितः जलम अस्ति। अगला प्रश्न है सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? तो इको अड़ची लागू होगा। यदि हस्व या दीर्घ ई उ री तथा ली के आगे कोई असवर्ण विजातीय स्वर आए तो ई उ री के स्थान में क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। ई का व सुधनागतम स्वागतम, ई का य बन गया इति धन आदि इत्यादि, री का र बन गया मातृ धनादेश मात्रादेश देशा, ली का क्या बन गया ल बन गया, तो आकृति ली धनाकृति लाकृति। अगला प्रश्न है अस्तोह सचुना सचु सूत्र के अनुसार सचुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो यह पहला सही है रामस चिनौती। अगला प्रश्न है आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? मतलब पहले कौन है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे? तो इसका उत्तर है पहला, कि पहले भट्ट लोलक, फिर भट्ट शंकुक, फिर भट्ट नायक, फिर अभिनवगुप्त। पहला सही है। और अगला प्रश्न है कि माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। कितनी सुंदर कविता है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन होने पर प्रतीप अलंकार होता है। माँ के सूची उपकारों का से उपमान निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन है, तो यहाँ प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। यह कौन सा रस अभिव्यंजित है? तो इसमें करुण रस अभिव्यंजित है। और अगला प्रश्न है अर्थबोध कराने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। अगला प्रश्न है हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। कर्म ही सब कुछ है इसका। इस पंक्तियों में कौन सा छंद पूछा है? तो इसमें मात्रिक छंद है। हर गीतिका 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद के अंत में लघु दीर्घ होता है। टावेल। प्रस्तुत उदाहरण में 14 मात्राओं के यति में दीर्घ है। अगला प्रश्न है जब द्रास बटाली टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे थे बवशेर बबर पौरुष हंकार उठाता, मातृभूमि की बल देवी पर लहू पुकार उठाता। तो इसमें क्या पूछा गया? काव्य गुण। तो इसमें ओज गुण है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। और अगला प्रश्न है कंकड़ क्वड़ित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, पिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातर ताएं आज न मुख को सता रही। इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें वचन दोष है। बहुत कविताएं इस बार 2005 में पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। दूसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो यह हबीब तनवीर की नाट्य कृति है और ये 2021 के पीजीटी या फिर टीजीटी में पूछा गया था। देखिए दोस्तों चरणदास चोर है, यह जब हम 21 का पेपर दिए थे तो हमको याद था, तो 1-2 प्रश्न तो देखिए आ ही जाएगा, निश्चित आएगा उसमें से पहले में से। और 10 प्रश्न अगर 10 सालों का 2 बार भी पढ़ लिए तब भी 10 प्रश्न तो आना ही आना है, या उससे थोड़ा बहुत संबंधित आना है। कभी मिलान करने के लिए भी आ गया तो एक आध लाइन पूछ ही लेता है। तो अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रय में नहीं आती? तो ऋतु संहार लघुत्रय में नहीं आती है। कालिदास की लघुत्रय कृतियां है रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। इसके अतिरिक्त बृहत्तरी में 3 महाकवियों की विशिष्ट 3 कृतियों की गणना होती है। कीर्तार्जुनीयम, भारवी का माघकृत शिशुपाल वध तथा श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो भास जो क्या है, कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। और ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा हुआ था पीजीटी या फिर टीजीटी में, ठीक से याद नहीं आ रहा है कि सबसे पहले कवि कौन है, तो वो भी उत्तर शायद भास ही है। रुको, भास का समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी है, जबकि कालिदास बाद के 4वीं सदी के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बभूव धातु रूप किस लकार का है? तो बभूव धातु रूप है जो क्या लिट लकार का है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है? तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है? प्रादेय है। अगला प्रश्न है, विष्णवे का सही शब्द विच्छेद है? तो विष्णवे का सही शब्द विच्छेद क्या है? विष्णो धन ए है, ओ और ए मिलके वे बन गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यह क्या है? कालिदास की रचना है मेघदूतम, भास का स्वप्नवास दत्तम, मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, ये चारों रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछी गई हैं कभी। तो अगला प्रश्न है कि काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? तो काव्यादर्श के रचनाकार है संस्कृत साहित्य दंडी की है। 10 कुमार चरित भी दंडी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो इसमें तीसरा जो है उत्तर रामचरितम भवभूति का है, यह कालिदास का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? तो यह क्या है? चौथा, माता च पिता च। अगला प्रश्न है, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है। असमय शब्द का रूप है? तो असमय शब्द असभ्यम, असमय नहीं है, असभ्यम शब्द का रूप है असमत शब्द के चतुर्थी बहुवचन का। बहुत व्याकरण पूछा हुआ है, ऐसे ही अभी पूछ रहा है। पट धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यह अपठाम होगा। अगला प्रश्न है, मत्याम शब्द रूप है? तो मत्याम मति शब्द के सप्तमी का एक वचन का है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो यह तत्सम का है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो यह बिहार की बोली है अंगिका। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में है? तो यह मैथिली में भी है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो यह पूर्वी हिंदी की विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यह अधिशासी शब्द शुद्ध है, बाकी तीनों गलत हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में अलूक समास है, जिसमें पूर्वी पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, अलूक समास होता है। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है। कई बार यह भी पूछा हुआ है कवयित्री में सही कौन सा है। अगला प्रश्न है, इस ऋषि का स्त्रीलिंग है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिका। जो पूजा योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय। पहला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो दूसरा अशुद्ध है भिज्ञ। अनभिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ सही है तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो इसमें तीसरा क्या है? अल्प विराम चिन्ह है। अगला प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्या है? विश्लिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो इसमें से उत्तर बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विशुद्ध सालमन जी का। तो इसका उत्तर पूरा सही नहीं दिया हुआ है।
राजशेखर की उद्धत चारों रचनाएं बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदुषाल मंजिका पूर्ण है। उनकी अधूरी रचना है बाल भारत, जिसके केवल 2 अंक उपलब्ध हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। अगला प्रश्न है सत्यर्थे प्रीत गर्थाया स्वरजयन संहते क्रमेण तेने वावृतिर यमंक विनिज्ञते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो यह विश्वनाथ ने दी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी टेट में भी कई बार पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से दूसरा शब्द सही है ज्योत्सना। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो पहला सही है सन्यासी। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उसको अजात शत्रु कहते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतघ्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची तीसरा नहीं है वारिधि। जलद, नीरद और मेघ क्या है? बादल का पर्यायवाची है। कौन सा वाक्य सही है? तो बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो इसमें दूसरा सही है, बैल और बकरी घास चरते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? तो यह क्या है? मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। अगला प्रश्न है कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो यह तो पता ही है, विश्वनाथ का कथन है, जो कि बहुत बार पूछा हुआ परीक्षाओं में। अगला प्रश्न निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो तीसरा है कीर्तार्जुनियम क्या है? भारवी द्वारा रचित है। और अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त, चौथा। अगला प्रश्न है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो इसमें तीसरा युग्मक ध्वनि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें क्या है? तीसरा मृत्यु क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो 2 ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें परंपरागत रूप से यद्यप स्वर वर्णों के साथ लिखा जाता है, लेकिन ये स्वर वर्ण नहीं है, इन्हें अनुस्वार और विसर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और इनके संकेत चिन्ह क्रमशः जो होते हैं 2 बिंदी होते हैं वही हैं। अगला है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें सारंग नहीं है। हंस, रवि, भास्कर ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला है अंतरंग का सही विलोम है? तो अंतरंग का सही विलोम क्या है? बहिरंग है। अगला प्रश्न है कि शब्द युग्म पर्यंत पर्यक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका क्या? तक, पर्यंत का हो गया तक, और पर्यक मतलब पलंग, यह सही है, जो मेल है। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त, यह किसका है? तो यह तुलसीदास का है। आचार्य देव ने, अगला प्रश्न, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल को कहा है 34वां संचारी भाव। अगला प्रश्न है ये यको रस करुणेव किस कवि की उक्ति है? तो यह भवभूति की उक्ति है। यको रस करुणेव, करुणा के कवि हैं भवभूति। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। भी बहुत बार पूछा हुआ है हर परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, हिंदी की परीक्षा है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपी टेट का हो या टीजीटी पीजीटी, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिया में कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न है सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। ये भी पूछा हुआ था पीजीटी 2019 में शायद पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। अगला प्रश्न संकर शब्द क्या है? तो संकर शब्द का अर्थ है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, इन्हें संकर शब्द। जैसे टिकट घर, तो घर क्या है? हिंदी है, टिकट क्या है? अंग्रेजी है। इसी तरह रेलगाड़ी,
संकर शब्द है। फूलदान, तिमाही, रेल यात्रा ऐसे शब्द हैं जो संकर शब्द हैं। दो भाषाओं के शब्दों को बोला जाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें देशज कहा जाता है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा उपर्युक्त में से कोई नहीं है। चौथा। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत काव्यधारा या संत कवि पुकारा जाता है। जैसी किस धारा के कवि हैं? तो यह प्रेमाख्यानक काव्यधारा के सही कवि हैं और दूसरा उत्तर सही है। पद्मावत किस रचनाकार का नाम है? तो यह मलिक मोहम्मद जैसी का नाम है। अगला प्रश्न है, रसाप कर्षका दोषा उक्ति किस आचार्य की है? तो यह रसाप कर्षका दोषा क्या है? मम्मट की है। अगला प्रश्न है, किरति भनति भूति बल सोई सुर सर सम सब कहित होई, यह किसका है? नहीं, उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो यह लोक मंगल प्रयोजन को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे, मुख कमल के जैसा बताया गया है। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार सूत्र है और यह आचार्य वामन का है जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, घनाक्षरी शब्द है? तो घनाक्षरी शब्द क्या है? दूसरा वर्णिक है। अगला है, भरत मुनि के अनुसार कितने गुण होते हैं? तो 10 काव्य गुण हैं भरत मुनि के अनुसार। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो यह संचारी भाव के भेद से है। अगला प्रश्न, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ये बर वृषभान हो जाए हलदर के भीर, कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न, बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? तो यह पूर्वी हिंदी की बोली है। इससे संबंधित एक बार अभी पिछले 2004 में भी प्रश्न पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की मतलब पूर्व किस उपभाषा की है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। इसे याद कर सकते हैं ABC। रेलगाड़ी शब्द क्या अभी पढ़े हैं? संकर शब्द है रेलगाड़ी। चौथा उत्तर सही है 97 नंबर का। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तीसरे नंबर पे शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रह गया किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है, 100 नंबर का, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है? तो काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। और इनकी जो किताब है हिंदी काव्य का संवेदना ऐसे कुछ है, ठीक से याद नहीं आ रहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इसमें जीवनी परक खंजन नयन उपन्यास क्या जीवनी परक है। अगर आप लोग को रामस्वरूप चतुर्वेदी का पुस्तक का नाम पता होगा तो जरूर लिखिए। कसाई बड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो कसाई बड़ा कहानी के लेखक कौन? शिव मूर्ति हैं। अगला प्रश्न है और उसका उत्तर है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि के हिंदू वारी, यह कथन किसका है? तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इन्होंने रसखान की भक्ति को देखकर यह वाक्य कहा था। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता हैं? तो इसके प्रयोक्ता क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। अगला है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और इनकी रचना है पौम चरी उच्च कोटि का अपभ्रंश भाषा का काव्य है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है, बहुत बार पूछा हुआ है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, अभी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो यह क्या चंद्रबरदाई की रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? तो यह आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। कवि जगनीक की रचना का नाम क्या है? तो आला खंड क्या है? इनकी रचना का नाम है जगनीक का। यह जब
आलाखंड जगनीक के परमाल रासों का एक अंश है जो कि बुंदेलखंड में बहुत लोकप्रिय। परमाल रासो एक लोक गान है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूपों में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने रखा पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न है, मालिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है? तीसरा उत्तर से जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको मालिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वह है बिहारी, जो अपनी एकमात्र कृति से अमर हो गए। और एक लोग और है आधुनिक हिंदी में, चंद्रधन शर्मा गुलेरी। एक कहानी उसने कहा था से बहुत प्रसिद्ध हो गए। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। और कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? अभी बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत आसान प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है, अभी इस नाम से भी अभिहित किया जाता है? तो उत्तर है गद्य काल। हाँ, गद्य काल कहा जाता है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो उत्तर क्या है? एक मुकुटधर पांडे में। इसके पहले भी यह प्रश्न पूछा हुआ है। त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक क्या है? बालकृष्ण भट्ट है दूसरे नंबर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इसमें सिंदूर की होली प्रसाद का नहीं है, बाकी तीनों प्रसाद का है। उसने कहा था मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो चंद्रधर शर्मा की उसने कहा था, अभी हमने बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और इसके प्रमुख पात्र है लहना सिंह। अभी यह प्रश्न क्या है पूछा हुआ था, यह स्टेट 2024 में, जो कि बिहार का है, 12 जून को हुआ था हिंदी पीजीटी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? तो शांति प्रिय द्विवेदी क्या है? इसके संपादक नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाटक का रूप है? तो करुणालय नाटक का रूप है गीति नाट्य है। करुणालय क्या है? गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथा, अगला और अंतिम है 125 नंबर का, निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? तो अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं है। काशी का 80 गले आगे मूर्ति है, झीनी बीनी बदरिया, झीनी बीनी चदरिया का भी संबंध काशी से है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का आंचलिक उपन्यास अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं है, पूर्वांचल के गांवों पर आधारित है। ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रों में संवेदनात्मक लोच और काव्यात्मक चित्रण अलग अलग वैतरणी की विशेषता है। गांव तो यथार्थ परक है, परंतु देखने की दृष्टि रूमानी है। यह उपन्यास ग्राम यथार्थ को आधुनिक शिल्प एवं संवेदना प्रदान करता है। भाषा सहज प्रवाहमय प्रांजल तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रभावोत्पादकता, चुटीलापन और व्यंग्यात्मक शैली इसकी विशेषता है। तो यह हुआ 125 प्रश्न। अगली हम लोग पढ़ेंगे 2009 का। तो आपको यह व्याख्यात्मक हल प्रश्न कैसा लगा जरूर कमेंट करें। कुछ मैंने गलत बताया तो उसको भी सुधार कर जरूर कमेंट करें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।